मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर एक ऐसा अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और आईआईटीएन बताने वाला अरविंद केजरीवाल अपने ही झूठ में फंस गया है। जी हाँ, शायद ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो आईआईटीएन का जो अपने साथ एक तमगा लगवाया है ना, वो इतना ज्यादा फर्जी है कि आप ये समझे कि एक आईआईटीएन को ये कैसे पता चला कि हरियाणा सरकार ने यमुना के अंदर जहर घोल दिया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हरियाणा सरकार ने यमुना के अंदर जहर घोल दिया है, और अगर ये यहां तक आ जाता दिल्ली तक तो लाखों लोगों को, आप समझिए, लाखों लोग मारे जा सकते थे। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि एक बार इस बयान को अरविंद केजरीवाल को आप जरूर सुने, जो अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त कहा था, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है उस बयान का होना जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया। और यह भी देखिए कि उनका चेहरा मोहरा और केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज भी आपको देखनी चाहिए कि जिस वक्त वो ये बयान दे रहे थे कि अगर वक्त रहते पता नहीं हो चलता तो लाखों लोग दिल्ली में मारे जा सकते थे। ये अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है, कोई ऐसी बात नहीं है इसको अब घुमाया जा रहा है, लेकिन इसका मूल अर्थ जो अरविंद केजरीवाल के बयान से निकलता है वो बिल्कुल साफ निकलता है कि हरियाणा सरकार एक मास, आप समझिए, एक साथ कितने लाखों लोगों की जिंदगी को, लाखों लोगों को मारना चाहती थी यमुना में जहर घोलकर, यानी कि यमुना के अंदर जहर घोला। तो आप एक बार ये अरविंद केजरीवाल के इस बयान को देखिए, आगे बताएंगे फिर क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती, और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं, कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहाँ पे जाने वाली नदी में फेंक डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। दिल्ली के आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा, और आप निश्चिंत रहिए। सुना होगा अरविंद केजरीवाल ने बहुत साफ कहा है कि हरियाणा सरकार ने यमुना के अंदर जहर घोल दिया है, लेकिन शायद केजरीवाल साहब भूल गए
कि जहर यमुना के अंदर नहीं, अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में जहर घोल दिया है। और यह जहर ऐसा है जो बहुत तेजी से लोगों में चढ़ रहा है, और अभी जिस दिन उतरेगा उस दिन उन्हें समझ आएगा कि दिल्ली किस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। लेकिन आज इस पर राजनीति होती नजर आई, और वक्त जैसे जैसे गुजरता गया वैसे वैसे केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव, वीरेंद्र सचदेवा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव आयोग पहुंचे। यानी कि चुनाव आयोग में जाकर इन नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के इस जहर, यमुना में जहर घोलने वाले बयान पर एक शिकायत दी चुनाव आयोग को, भारतीय निर्वाचन आयोग को शिकायत दी। और इसमें चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान की गंभीरता को समझते हुए कल यानी कि बुधवार रात 8 बजे तक अपनी प्रतिक्रिया सभी सबूतों के साथ देने के लिए कहा है। अब केजरीवाल की चालाकी देखिए इसमें। केजरीवाल ने आज मुख्यमंत्री आतिशी, संजय सिंह और कई नेताओं को चुनाव आयोग भेजा, और उन्होंने लिखित में यह चिट्ठी दी चुनाव आयोग को कि जो यमुना के अंदर हरियाणा सरकार ज्यादा मात्रा में अमोनिया भेज रही है, इसलिए अमोनिया साफ नहीं हो सकता, इसलिए लाखों लोगों के इसमें नुकसान हो सकता था। यह चिट्ठी दी। यानी कि केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार, आपने सुना होगा कि हरियाणा सरकार यमुना में जहर घोल के भेज रही थी, वो तो वक्त रहते हमने पकड़ लिया, नहीं तो लाखों लोग मारे जाते। और दूसरी तरफ यही झूठा केजरीवाल, IITN का झूठा पुलिंदा, यही आदमी कंप्लेंट कराता है अपनी ही पपेट मुख्यमंत्री से जो खड़ा हुए हैं, जिसको किसी भी दिन निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा, उस मुख्यमंत्री को भेजता है यह शिकायत कराने के लिए चुनाव आयोग से कि वो बात जहर की जो थी वो अमोनिया के संदर्भ में कही गई थी। जी नहीं, आपने वीडियो जरूर सुना होगा, वो अमोनिया के संदर्भ में नहीं थी। केजरीवाल इस बयान को ऐसे भी दे सकते थे, थोड़ा अपना चेहरा मोहरा सुधार कर, कि हरियाणा सरकार बहुत ज्यादा मात्रा में अमोनिया रूपी जहर भेज रही थी, यह भी कहा जा सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा। दिल्ली के अंदर यही भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिए केजरीवाल किस तरीके से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति को किसी भी तरीके से प्रदूषित किया जा सके, राजनीति में कैसे जहर घोला जाए। हर रोज एक नया शिगुफा निकाल कर लाते हैं और एक नया झूठ गढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल आज राजनीति में जब उन्हें लग रहा है कि उनके पैर उखड़ चुके हैं और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, ऐसे में केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा, हर रोज एक नए टाइप का बयान देते हैं जिससे किसी भी रूप में हलचल पैदा हो जाए और लोग इस पर चर्चा करने लगे। अरविंद केजरीवाल को सुने, क्योंकि अब स्थिति ये हो गई है कि आज अरविंद केजरीवाल को सुनने वाला कोई नहीं है दिल्ली के अंदर। जो फर्जी पंजाब से इन्होंने लोग मंगाए हुए हैं, उनकी भीड़ को इकट्ठा करते हैं, उसके सामने बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं। उस भीड़ के सामने, हालांकि उस भीड़ के अंदर भी केजरीवाल को लेने के देने पड़ जाते हैं। जो जनता है अरविंद केजरीवाल से कुछ ना कुछ ऐसे सवाल पूछ लेती है जिसमें केजरीवाल से को जवाब सूझता नहीं है थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का झूठ जो उन्होंने सनसनी फैलाने के लिए कल दिया था, अब केजरीवाल को महंगा पड़ने वाला है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की छुट्टी होने वाली है। हालांकि हम यहां पर यह और बता देते हैं कि केजरीवाल शुरू से ही, जब से उन्हें यह बात पता चली है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनका सुपड़ा साफ दिल्ली में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त हो रही है नई दिल्ली सीट पर, तब से केजरीवाल लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए और ये सारा दोष बीजेपी सरकार पर मढ़ दिया जाए और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपनी साख को बचाने में कामयाब हो जाए।
लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। चुनाव आयोग ने हालांकि इस पर सख्त रुख अपनाया है और इस सख्त रुख का कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल से कल रात 8 बजे तक इस पर जवाब मांगा है। इसके बाद केजरीवाल के ऊपर एक बड़ा एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर सनसनी फैला दी। उधर अरविंद केजरीवाल के इस बयान के तुरंत बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी वीके सक्सेना सामने आए और उन्होंने तुरंत जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं उनको पत्र लिखा और उनसे इस पर पूरा जवाब मांगा। इसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को एक पत्र लिखा और इस पर जवाब मांगा। तुरंत इस पर कार्रवाई हुई। सीईओ सामने आए और उन्होंने सामने आकर सीधे शब्दों में कहा, यह बिल्कुल अरविंद केजरीवाल का झूठा और भ्रामक बयान है, इस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। हमने अपने इंजीनियर भेजकर सारी चीजें चेक कराई हैं, यमुना के पानी के अंदर ऐसा कोई जहर पाया नहीं गया है। अगर जहर नहीं पाया गया, सपोज कीजिए अमोनिया की भी बात की जाए, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अमोनिया नहीं मिला यमुना के अंदर इंजीनियर्स को, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के जो स्टाफ है उसको, तो फिर अरविंद केजरीवाल ने यह बयान कहां से दिया था? आतिशी मारलेना के पास अमोनिया ज्यादा बढ़ाने का भी बयान कहां से आया? तो ऐसे में ये जो सारे झूठ के जो परिवार है, आईआईटीएन जो झूठे आईआईटीएन है, आखिर उन्होंने ये कहानी कैसे करी? बड़ा सवाल यह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल पर अब एक्शन होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि कल रात 8 बजे तक वो जिस तरीके से उन्हें चुनाव आयोग को लिखित में बयान देना है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। उधर आज 6 इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के दल ने 6 मांगे भी रखी हैं कि उनको ये स्थिति स्पष्ट की जाए। और अरविंद केजरीवाल के उन मांगों में यह भी कहा गया है कि अगर यह बयान अरविंद केजरीवाल का भ्रामक था, गलत था, झूठ का पुलिंदा था, तो केजरीवाल को सार्वजनिक तौर पर हर मीडिया प्लेटफॉर्म के पर आकर यह बयान देना होगा, यह आदेश दिया जाए कि वो ये बयान दे कि मैंने ये यमुना में जहर घोलने वाला बयान झूठा दिया था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की फजीहत होना लगभग तय है। फजीहत तो इस बात से भी हो गई है कि केजरीवाल ने जहर वाला बयान देकर अपनी रही सही इज्जत भी गंवा ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये झूठों का शहर बन चुका है और आम आदमी पार्टी इस शहर के अंदर राजनीति के हर पहलू पर जिस तरीके से जहर घोल रही है, उससे यमुना का जहर कहीं नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ दिखाई देगा तो राजनीति में जहर दिखाई देगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।